30 तारीख यानी कल के दिन हरियाणा में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। परशुराम जयंती के रूप में एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाएगा रोहतक जिले के पहरावर गांव में। वही पहरावर गांव जिसका कई बार जिक्र आता है ब्राह्मणों की ज़मीन को लेकर, ख़ासतौर से गौड़ ब्राह्मण जो एजुकेशन सोसाइटी है उसको लेकर बड़ा आंदोलन हुआ और फिलहाल भी उस ज़मीन को वापस लेने को लेकर क्रेडिट वार चल रहा है बीजेपी के नेताओं में भी, और इसी बीच कांग्रेस ने भी इसमें छलांग लगा दी है। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई सवाल उठाए। बत्रा साहब फिलहाल हमारे साथ हैं। बत्रा साहब, आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी इस मामले में कूदने की? देखो, ये एक बहुत बड़ा मसला है और मुझे याद है 2011-12 के अंदर कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में ये ज़मीन पैरावर गांव की दी गई थी और ये कैबिनेट का डिसीजन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं इसमें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। इस ज़मीन को कभी भी, इस ज़मीन की किस संगठन के पास है, किसके पास है, सरकार ने दी है, ये तो थी कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पैरावर गांव की ज़मीन एक संगठन को दी थी। लेकिन ये मनोहर लाल खट्टर जी की बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिन्होंने इसके अंदर कंट्रोवर्सी पैदा की और ये कहा कि ये पैरावर गांव की ज़मीन परशुराम जी के लिए ये अंकित नहीं है। इसके ऊपर नवीन जयंत, मैं दाद देता हूँ उस आदमी को जिसने इस इशू को उठाया और पूरा संघर्ष चला और ये ज़मीन बाकायदा पैरावर गांव के अंदर सरकार की दी गई। तो अब इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, मैं इसको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये परशुराम जी तो बहुत बड़े एक नेता कह लो, भगवान का रूप थे, जिनको लोग पूजते हैं, जिनकी पूजा होती है। उनके नाम के ऊपर इस किस्म की कंट्रोवर्सी हो, कहीं से कोई बयान दे रहा है, कहीं से कोई बयान दे रहा है, ये हाईली कंडेमनेबल है। एक दूसरा, जो कल इसका आयोजन किया जा रहा है, इसके अंदर मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और मेरे को जो सूचना है, सैकड़ों बसों को एक्वायर कर लिया है, एम्प्लॉइज़ को प्रेशर डाल के इस रैली में जाने के लिए कहा जा रहा है। ये लोगों को प्रजातंत्र के अंदर स्वेच्छा से जाना चाहिए और इसके अंदर किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। रैली के जो आयोजक हैं उनका तो साफ तौर पर कहना है कि बड़ा उत्साह जो है वो छत्तीस बिरादरी में, खासतौर से ब्राह्मण समाज में और पूरे प्रदेश भर से ब्राह्मण यहाँ पहुँचेंगे। मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता। एक नेता तो ये कहते हैं कि अगर ये सबकी, ब्राह्मणों की सबकी, छत्तीस बिरादरी का ये रैली है तो फिर फलाने को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, फलाने को क्यों बुलाया जा रहा है। आप विनोद शर्मा के बेटे जो राज्यसभा के मेंबर हैं कार्तिक के, उसको नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया? विनोद शर्मा को क्यों नहीं बुलाया गया? फलाने को क्यों नहीं बुलाया गया? ये कंट्रोवर्सी आम लोगों ने पैदा नहीं की है, मैं नहीं पैदा कर रहा हूँ। इन्हीं के नेता आपस में एक दूसरे को चैलेंजबाजी कर रहे हैं। दादा गौतम कुछ कह रहे हैं, फलाना कुछ कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े जिसको पूजा जाता है भगवान परशुराम जी के दिवस पे, उनकी रैली में इस किस्म की कंट्रोवर्शियल बातें नहीं आनी चाहिए। और ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों का आदर मान सम्मान किया है और इनके प्रोग्रामों को बढ़ चढ़ के किया है। और ये ज़मीन अगर कोई दी है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2011 और 12 में ये ज़मीन दी गई थी। चलिए, ये एक अलग इशू हो सकता है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर, सरकार पर फेलियर होने का आरोप लगाया आपने। जी, मैं ये कहता हूँ कि जितने पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट हैं, चाहे कॉरपोरेशन है, चाहे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, आज देखो ना, लोग सड़कों पे, लेडीज़ बेचारी शोर मचाने लग रही हैं, शीशियों में, गिलासों में पानी भर भर के दिखा रही हैं, बदबूदार पानी पीने को मिल रहा है, सीवर चौक पड़े हैं, पानी ब्लॉकेज है। आज वाटर वर्क्स में जाके पोजीशन देखिए आप, कोई रख रखाव नहीं इनका। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन में बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट
जगह जगह पर बगैर एनओसी के खोखे, मेडिकल कॉलेज की कैंटीनें, मेडिकल कॉलेज के अंदर केमिस्ट की दुकानें, ऐसा तो जो फेलुअर जो सिस्टम जो मैंने देखा है रोहतक के अंदर, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी 5 साल एमएलए भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, मैंने भी इस प्रशासन को देखा है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल लापरवाह है, बेलगाम है। आप मेडिकल कॉलेज देखो ना, कितना बड़ा स्कैम आपके सामने आया है, कितने एम्प्लॉई फर्जी दिखाए गए हैं, उनकी सैलरीज सरकारी खजाने में से आ रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री एक शरीफ आदमी हैं, एक हंसमुख हैं, अच्छे हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर तुरंत इन मुद्दों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री को शरीफ आदमी बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि शैडो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली की शैडो में मनोहर लाल का आपने जिक्र किया। मैं बताता हूँ कि शैडो तो मैं अब भी कहता हूँ, शरीफ आदमी तो अपनी शराफत में बेचारा कुछ नहीं बोलता, लेकिन है तो शैडो चीफ मिनिस्टर। इनको दिल्ली से मनोहर लाल जी खट्टर इनके गुरु हैं, वो हर हफ्ते में 2 बार 1 बार चंडीगढ़ जरूर जाते हैं। सिस्टम उन्हीं का है, उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर शैडो चीफ मिनिस्टर नहीं बन के रह सकता। मैं तो रोज़ाना सुबह उठता हूँ और अखबारें पढ़ता हूँ कि ये किस दिन ये इंडिपेंडेंट सरकार चलेगी। मैं ये उस दिन के इंतज़ार में हूँ। चल नहीं सकता, ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। तो इसलिए शरीफ तो है ही, तो शरीफ कहने में ये तो नहीं होता कि लठ उठा ले, जब टाइम आएगा तो हो सकता है लठ भी उठाना पड़े इनको। शुक्रिया जी, थैंक यू। तो सुभाष बत्रा थे बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और आज भी तमाम इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो पेरावर की ज़मीन का मामला हो या फिर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर भी खासे चिंतित जो है पूर्व मंत्री बत्रा साहब नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।